अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अहमद आज एक मिल्लत के एक संगीन मसले की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अक्सर हम इस पर गौर नहीं करते। कुछ दिन पहले हैदराबाद की एक मशहूर व मारूफ NGO तंजीम जो हमेशा फलाही काम अंजाम देती है, वो लोगों का सर्वे के ताल्लुक़ से हमसे गुफ्तगू हो रही थी हैदराबाद के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हजरात के सामने। और मैंने भी देखा कि जब लॉकडाउन हो या बारिश से जो गुज़िश्ता तबाही हुई, जब लोग घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे थे, तो एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ जो हम इस जानिब तवज्जो नहीं देते। गरीब मुस्तहिक़ फैमिलीज़ में एक और संगीन मसला है, वो है तलाक़ शुदा बेटियों का, बहनों का मसला। किसी भी स्लम इलाक़े के 10 घरों के में आपको एक ऐसी बहन मिल जाएगी आपको जो शादी के 1 साल या 2 साल के बाद उसका किसी वजूहात पर तलाक़ हुआ है। और ज़्यादातर ऐसे केसेस देखने में आ रहे हैं कि ना तलाक़ देता है शौहर, ना खुला देता है और ना पूछ के देखता है। ऐसे संगीन मसाइल आपको स्लम इलाक़ों में कसरत से देखने में आते हैं। माँ बाप बड़ी मुश्किलों से, गरीब माँ बाप बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी की शादी करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि शादी के 6 महीने, 1 साल या 2 साल के बाद शौहर उसको छोड़ देता है। अगर उसको एक बच्चा या बच्ची हो तो नाना नानी पर इसकी ज़िम्मेदारी आ जाती है। इसका आपको अंदाज़ा करना हो तो हैदराबाद में कई वुमेंस पुलिस स्टेशन हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। वहाँ पर आप सिर्फ 1 घंटा पुलिस स्टेशन के करीब ठहरिए, कितनी हमारी बहनें सुबह से शाम तक अपने ससुराल या अपने शौहर की कंप्लेन लेकर वहाँ पर पहुँचती हैं। गैरों के सामने जाके अपने पूरे घर के तबसरा करना पड़ता है, शौहर के ससुराल के बारे में बोलना पड़ता है, वकीलों के चक्कर काटते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी। तो इसका अंदाज़ा करना है तो आप किसी भी वुमेंस पुलिस स्टेशन के पास जाकर आप सिर्फ 1 घंटा बैठिए, आपको अंदाज़ा होगा कि माशरा किस तरफ जा रहा है और ये हो क्या रहा है। मैं इस संगीन मसले की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं जब हम किसी बस्ती में जाकर सर्वे करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, तो हमने देखा कि 10 घरों में से एक तो भी घर में एक ऐसी बहन जो शादी के सिर्फ साल 2 साल के दरमियान में शौहर ने छोड़ दिया है उसको, और वो माँ बाप के लिए बोझ बनकर बैठी हुई है। अब उस बेचारी का क्या कसूर? पहले से उनके घर में और एक 2 बहनें रहते हैं शादी करने के लिए, उनके बारे में गौर करेंगे माँ बाप, ये फिर बच्ची ये जो घर वापस आ गई है उनके बारे में गौर करेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके लिए उलमाए दीन हज़रात की भी ज़िम्मेदारी है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। बाग़-ए-आम की शाही मस्जिद में पिछले 4 साल से फैमिली काउंसलिंग सेंटर बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। एहसन बिन उमूमी साहब जो मस्जिद के इमाम व खतीब है, उनकी निगरानी में 2 वकला हज़रात फ्री सर्विस दे रहे हैं। काश अगर महल्ले की एक मस्जिद में, आमतौर पे देखा जाता है कि महल्ले में 4-5 मस्जिदें होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं, उसकी एक बड़ी मस्जिद में कमेटी के ज़िम्मेदार हज़रात फैमिली काउंसलिंग सेंटर कायम करें, ताकि हमारे लोग पुलिस स्टेशन, अदालत, वकीलों के पास चक्कर ना काटें, महल्ले का मसला महल्ले में ही हल हो जाए। और ऐसी बहनों की शादी की फ़िक्र करें, और तलाक़ या खुला हुआ है या किसी वजह से छोड़ दिया है या तलाक़ नहीं दे रहा ना खुला दे रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। बेशुमार मसाइल है मिल्लत के, उसमें से भी एक संगीन मसला ये है कि आप किसी भी महल्ले में जाकर सर्वे कर सकते हैं, लेकिन और एक बात मेरे जहन में ये आई कि महल्ले के बाअसर लोग इसका रिकॉर्ड जमा करें कि भाई आखिर हमारे महल्ले में ऐसे कोई बहन घरों में बैठी तो नहीं है, उसका मसला कैसे हल कर सकते हैं। वो लड़के को बुलाकर, उनके ससुराल वालों को बुलाकर मस्जिद में काउंसलिंग करके मसले का हल किया जा सकता है।
ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کو عبادت کے علاوہ اپنی محلے کی مسجد سے محلے کے تمام مسائل حل کرنے کا ایک مرکز بنانے کی ضرورت ہے۔ امید کہ اس جانب آپ لوگ غور کریں گے۔ اللہ کی رحمت ہو ہم سب پر، آمین، جزاک اللہ۔